दोस्तों, तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेमोरी, मानव स्मृति के बारे में। ये चैप्टर क्लास 11th का है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये बताया जाएगा कि मानव स्मृति आखिर होती क्या है या ह्यूमन मेमोरी होती क्या है। मेमोरी से आप क्या समझते हैं, इन सारी बातों को हम जानने से पहले सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आपकी पुस्तक से बनता है या फिर जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी अगर इसे देख रहे हैं तो उनके लिए भी कि व्हाट इज मेमोरी या मेमोरी करती क्या है, कि इधर लिखा व्हाट डज मेमोरी डू, मेमोरी करती क्या है या हाउ डज इट वर्क, या मेमोरी काम कैसे करती है। इन सारे जवाबों को जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट डज मेमोरी डू। ठीक है, स्मृति के काम क्या है, स्मृति का कार्य क्या है तथा हमारी सहायता यह कैसे करती है, यही देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के इट फंक्शन टू प्रिजर्व आवर सेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करती है, हमारी समझ को बनाए रखती है कि वास्तव में हम है क्या, हमारी समाज में क्या हैसियत है, हम कैसे जाने जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को बनाए रखने में मेमोरी हमारा सबसे बड़ा योगदान देती है। इसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा है हमने, फंक्शन टू प्रिजर्व आवर सेंस, अर्थात हमारा व्यक्तित्व बनाए रखने में, हमारी पहचान बनाए रखने में मेमोरी एक अहम योगदान देती है। अर्थात आप वास्तव में हैं कौन। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेमोरी ही तो आपको याद दिलाती है कि हाँ आप विद्यार्थी हैं। अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं देश के तो ये मेमोरी ही याद दिलाएगी कि आप देश के अच्छे नागरिक हैं। उसी को हिंदी में हमने लिखा है कि समझ बनाए रखने में यह बहुत आवश्यक है कि आप वास्तव में है क्या, ये मेमोरी ही तो बताती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि समझ बनाए रखने में मेमोरी सहायक है। मेमोरी, ठीक है, तो व्हाट डज मेमोरी डू, इट हेल्प अस टू प्रिजर्व सेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अर्थात अंतर व्यक्ति के संबंध बनाए रखने में यह सहायक होती है। अब कैसे कि आपके भाई के साथ, बहन के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, आपके दोस्तों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, कैसी रिलेशनशिप है आपकी, ये सब कौन याद दिलाता है आपको, मेमोरी। इसी को लिखा गया है कि इट्स हेल्प अस टू मेंटेन आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमारे अंतर व्यक्ति के संबंधों को बनाए रखने में भी सहायक होता है। सेकंड पॉइंट आपको इसे कॉपी में लिखना है बकायदा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम। और यदि आपने इस टाइप और मेमोरी क्या करती है कि हमारा समस्या समाधान में बहुत सहायक होती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथ्स इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। आपने कोई सॉल्यूशन किया, मान लीजिए ऐड करने का, आपको स्टार्टिंग में तो ऐड करना आता नहीं था, लेकिन आपने जब ऐड किया उसे एक बार माइंड में सेट कर लिया, माइंड में बिठा लिया, तो मेमोरी फिर क्या कर रही है, आपकी यहाँ सहायता कर रही है, मदद कर रही है, हेल्प कर रही है आपको दोबारा वो ऐड वाले, सब्सट्रैक्शन वाले, मल्टीप्लाई वाले सवालों को हल करने के लिए। इसलिए थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा कि जो स्मृति है या मेमोरी है वो हेल्प करती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, समस्या समाधान में हमारी सहायक होती है। और फिर लास्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है कि ये डिसीजन लेने में हमारी सहायता करती है। मान लीजिए आपने होमवर्क नहीं किया, आप टीचर को फेस करना है, तो ये बताएगी कि आपको कैसे फेस करना है। या तो आप कोई बहाना बना के जाएंगे, तो ये जो बहाना बनाना आपको सिखाया है, ये किसने सिखाया, आपकी मेमोरी में। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हमें देखना है कि हु इज हरमन इविंगसन। हम ये जानेंगे कि हरमन इविंगसन कौन थे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेमोरी का चैप्टर चल रहा है तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर जो मेमोरी है इसको, उस पर सबसे पहले स्टडी किसने की। ठीक है, तो हरमन इविंगसन ही है जिसने स्मृति का क्रमिक अध्ययन किया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फाउंडर ऑफ द सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ मेमोरी, तो आंसर रहेगा आपका हरमन इविंगसन। अर्थात किसने क्रमिक अध्ययन की शुरुआत की स्मृति में, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है आपका हरमन इविंगसन। ठीक है, अब आता है कि हरमन इविंगसन कौन थे। तो पहला पॉइंट है कि हरमन इविंगसन एक जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, स्मृति पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो भी अधिगत सामग्री अर्थात जो भी हम लर्नड मटेरियल है हमारा, जो भी हम याद करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया कि हम जो भी याद करते हैं, अधिगत सामग्री मतलब जो भी हम याद कर रहे हैं वो वाली सामग्री। ठीक है, तो जो भी लर्नड मटेरियल्स है वो हम पूरी तरह से नहीं भूलते हैं। ठीक है, इसको उन्होंने क्या कहा कि पहला पॉइंट, इनिशियली फॉरगेटिंग फास्टर देन स्टेबलाइजेस। इसका अर्थ है कि हम जो भी सामग्री याद करते हैं प्रारंभ में बड़ी तेजी से भूलते हैं, लेकिन बाद में ये स्थिर हो जाता है। मतलब उसके बाद नहीं भूलते, मतलब स्टार्टिंग में तो भूल गए बहुत तेजी से, ठीक है, उसके बाद स्थिर हो जाता है।
ठीक है, भूलने की जो क्षमता है वो धीरे हो जाती है। यही किसने कहा था? हमारे हरमन इरविंग हॉस ने। ठीक है, तो पहला याद रखना, इरविंग हॉस कौन थे? एक जर्मन मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्रमिक अध्ययन किया था मेमोरी के लिए। ठीक है, तो ही इज द फाउंडर ऑफ सिस्टमेटिकल लर्निंग ऑफ मेमोरी। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इन्होंने मेमोरी पे रिसर्च किया और इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया। उसके बाद जो हमारे अगले साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है फ्रेडरिक बार्टलेट। तो हु इज फ्रेडरिक बार्टलेट, आपको ये आ सकता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से ये कहना है कि फ्रेडरिक बार्टलेट एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया? मेमोरी पर स्टडी की, और उन्होंने स्टडी में क्या पाया है कि मेमोरी इज एन एक्टिव प्रोसेस नॉट अ पेसिव वन। उन्होंने कहा कि जो भी मेमोरी है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, पेसिव नहीं है। अर्थात मतलब जो स्मृति है हमारी वो सक्रिय प्रक्रिया है, कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि मेमोरी में क्या होता है कि आप कोई स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो आप निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, अर्थात उसमें ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है। निष्क्रिय प्रक्रिया क्या है? जैसे कि आपका पहाड़ा, वो निष्क्रिय हमेशा वही रहने वाला है, अब उसमें बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारी मेमोरी वो निष्क्रिय नहीं है, वो क्या है? सक्रिय है, एक्टिव है, पेसिव नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने आज कोई कहानी सुनी है, अगर आप जाके किसी अगले बंदे को सुनाते हैं तो आप उसमें कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ साल बाद फिर वही स्टोरी आप सुनाते हैं तो उसमें और कुछ ऐड करेंगे। तो आपकी जो कहानी है जो आपने प्रारंभ में सुनाई थी और जो आप सुना रहे हैं, दोनों में आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन या अंतर दिखाई देता है, या तो आपने कुछ जोड़ा होगा या कुछ घटाया होगा कहानी में। तो वही क्या है, उसी तरह से इन्होंने मेमोरी को एक्सप्लेन किया है कि मेमोरी में हम क्या करते हैं कि जो भी हम स्टोर करते हैं उसमें समय के अनुसार उसमें कुछ ऐड करते रहते हैं, उसी को हम सक्रिय प्रक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आपको बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये ह्यूमन साइकोलॉजी का ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड को शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।